प्यारे बच्चों नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम से शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। बच्चों, आप लोगों की जो इंग्लिश ग्रामर सीरीज की क्लासेस चल रही थी, आज ये उसकी दूसरे नंबर की क्लास, टोटल कहें तो तीसरे नंबर की क्लास इंट्रोडक्शन को मिला करके। लेकिन आज ये अगर सिलेबस वाइज देखें तो आज ये दूसरे नंबर की क्लास होने जा रही है। तो मैं ब्रजेश कुमार आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं अपने इस विक्रम कोचिंग सेंटर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आइए, आज का हमारा टॉपिक है जो लास्ट क्लास थी। लास्ट क्लास को हमने काफी बेसिक से समझा था, बेसिक चीजें समझी थी, उसमें आप लोगों ने देखा था। और अब आज की ये दूसरी क्लास होने वाली है बच्चों। उसी के आगे मैंने उस क्लास में समझाया था कि अब हम आगे क्या पढ़ने वाले। मैंने वहां पर जिक्र किया था थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। अगर आपको जानकारी नहीं तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊं। जब हमने पढ़ा था सेंटेंस, तो सेंटेंस कितने पार्ट से मिलकर बनता भाई? दो पार्ट से मिलकर बनता। कौन कौन से? एक तो होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। वहीं पर उसके आगे मैंने आपको बताया था कि जो सेंटेंस जब बनेगा तो सेंटेंस के जो पार्ट हो जाएंगे वो कितने पार्ट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 8 पार्ट। अब वो 8 पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं, यही आज इसके बारे में पढ़ना है, जिनको हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए देर न करते हुए अपनी क्लास को हम लोग करते हैं बच्चों स्टार्ट। तो फटाफट से क्लास को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए अपने चैनल को। ठीक है, चलिए आइए। पार्ट्स ऑफ स्पीच आज का आपका टॉपिक है, क्लास नंबर 2 है। तो चलिए आइए जानते हैं आखिरकार ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, आखिरकार ये है क्या। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैंने लास्ट क्लास में, अब थोड़ा सा चीजों को ध्यान दीजिएगा, गौर करिएगा वन बाय वन। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था बेटा वर्ड। मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था वर्ड। आखिरकार वर्ड क्या होता है, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बेटा शब्द। शब्द क्या होता है इसके बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था। तो शब्द क्या होता है, मैं आइए इसका ओवरव्यू ही दे देता हूं एक बार। मतलब हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था ग्रामर, ग्रामर की डिफिनीशन जानी थी बच्चों। आखिरकार ग्रामर है क्या? ग्रामर के बाद हमने देखा था लेटर। लेटर मीन्स अक्षर। ठीक है, लेटर से रिलेटेड जब दो या दो से अधिक लेटर एक मीनिंगफुल, जिसका कोई ना कोई अर्थ होता था, शब्द वो अक्षरों का, तो उसे हम क्या कहते थे बेटा? वर्ड कहते थे। और जब अधिक से अधिक दो या दो से अधिक वर्डों को मिला दिया तो यहां से तीन बातों का बोध होता था बच्चों, एक बात का नहीं, तीन बात का। वो कौन कौन सी तीन बातें हैं? एक तो था बच्चों आपका फ्रेज, याद आ रहा है कुछ? एक होता है क्लास, और तीसरा होता था भाई सेंटेंस। और यहीं से जो ये सेंटेंस टॉपिक था, देखिए मैं पूरा शार्ट वे में आपको पूरा रिवाइज करवा रहा हूं। यहां से जो सेंटेंस था, सेंटेंस को हमने दो कैटेगरी में शब्दों के आधार पर बांटा था। सेंटेंस के दो पार्ट बनाए थे यहाँ से। एक तो मैंने उस दिन सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताया था आपको, सेंटेंस से रिलेटेड सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। और अब आज की जो क्लास होने जा रही है, ये सेंटेंस आखिरकार बना किससे बेटा? सेंटेंस बना किससे? वर्ड से बना। सेंटेंस किससे बना? वर्ड से बना। तो ये जो वर्ड होते हैं ये हर जगह पर अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग भाव देते हैं। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं, इन्हीं शब्दों को हम लोग बोलते हैं क्या बेटा? पार्ट ऑफ स्पीच। अगर जो इनको डिफिनीशन की बात करूं, मैं हिंदी में डिफिनीशन देना चाहूं अगर, तो शब्दों को सिंपल सी बात भाषा में कह सकते हैं, शब्दों को उनके उनके कार्य व गुणों के आधार पर, शब्दों को उनके कार्य व गुणों के आधार पर, सभी लोग भाई कॉपी निकाल करके नोट करेंगे, अच्छे से नोट्स वगैरह बनाएंगे सभी लोग। क्या बच्चों? शब्दों को उनके कार्य व गुणों के आधार पर, कार्य व गुणों के आधार पर प्रयोग प्रयोग करते हैं, जिन्हें जिन्हें क्या बच्चा? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। कोशिश यही रहेगी भाई कि मैं आपको जिस तरह आप लोगों की ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ाई होती है, मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लिख लिख करके पढ़ाऊंगा। क्योंकि पीपीटी में थोड़ा सा मैं भी कंफर्टेबल नहीं हूँ, पीपीटी में हमें खुद नहीं थोड़ा सा, क्योंकि लिखने की आदत है ऑफलाइन क्लास की। तो वैसे ही मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को लिख लिख करके ही पढ़ाया जाए। और जैसे ही आप लोगों का
भाई आगे कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, अगर वो प्लानिंग सक्सेस हुई तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, आप लोग खुद देखोगे। ठीक है भाई। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या, शब्दों को उनके कार्य व गुणों के आधार पर प्रयोग करते हैं। ये जो शब्द होते हैं इनको कार्य व गुणों के आधार पर प्रयोग करते हैं, और इन्हीं को बेटा हम क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। इन्हीं को क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं, वाक्य के भाग बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच माने होता है स्पीच, जो आप लोग भाषण देते हैं वो स्पीच है। आगे ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं भाई, अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ स्पीच की बेटा, पार्ट्स ऑफ स्पीच की, अगर हम बात करें बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो ये जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या कितनी होती है बेटा, इनकी संख्या होती है 8, इनकी संख्या 8 होती है। बहुत ही बेसिक से लेकर के चलूंगा, बहुत ही बेसिक से लेकर चलूंगा भाई, बिल्कुल आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर चल रहे हैं, और जब आप आगे क्लासेस करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। और वास्तव में अगर आप लोग क्लासेस देख रहे होंगे तो आपको जो भी मैं चीजें बता रहा हूं वो सारी की सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी। और बाकी जो आपके सुझाव है वो जरूर अपने सुझाव कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। तो देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यहाँ पर कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं बेटा, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, ये क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, दो और कौन कौन से हैं भाई, तो कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ठीक है भाई। आइए थोड़ा सा हिंदी नाम जान लेते हैं इनके, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं तो उनको थोड़ा सा क्या होगा भाई, समस्या होगी। तो आखिरकार क्या है ये, आइए इनके बारे में समझ लेते हैं, इनके हिंदी नाम जान लेते हैं भाई। नाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, नाउन को हिंदी में बोलते हैं क्या बेटा, संज्ञा। सभी ने पढ़ा होगा, सभी ने जाना होगा इसको। प्रोनाउन को क्या बोलते हैं बेटा, सर्वनाम। क्या कलर दिख रहा है ये वाला, एडजेक्टिव को बोलते हैं बेटा विशेषण, विशेषण। वर्ब को बोलते हैं क्रिया, क्रिया, हिंदी नाम है इनके। एडवर्ब को बोलते हैं बेटा क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। आगे बेटा कंजंक्शन को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन को क्या बोलते हैं बताइए, कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं बेटा संयोजक, और इंटरजेक्शन को विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक। ये इनके हिंदी नाम हो गए। ये नाउन पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं भाई, 8 होते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, एडवर्ब। आगे बेटा एक छूट रहा है क्या, प्रीपोजिशन छूट रहा है हमारा, एक प्रीपोजिशन छूट रहा है, एक वर्ड, एक प्रीपोजिशन, एडवर्ब के बाद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ये छूट रहा था, प्रीपोजिशन, इसके बाद फिर आएगा कंजंक्शन और इसके बाद आएगा इंटरजेक्शन। अगर मैं बात करूं आखिरकार पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या महत्व हमारे इंग्लिश में, तो मैं ये कहूं कि अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता तो ये समझ लीजिए इंग्लिश ग्रामर का बेसिक नहीं आता आपको। अगर आप लोग बिल्कुल बेसिक सीखना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर में, सबसे बेसिक भाई, इससे बेसिक कुछ नहीं है। अगर आप लोग 9th से 12th के बीच में हैं और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता तो ये आपके लिए बहुत ही मतलब ये कहें कि ठीक है, लेकिन अगर नहीं आता तो आप लोग अब क्या कर सकते हो, सीख सकते हो। बहुत अच्छे से पढ़ाने जा रहा हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आज के बाद शायद आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए अब हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करेंगे कि आखिरकार क्या है नाउन, क्या है प्रोनाउन। पहले पूरा ओवरव्यू समझाऊंगा, इनका क्या समझाऊंगा, ओवरव्यू, आखिरकार क्या है नाउन, क्या है प्रोनाउन, क्या है एडजेक्टिव, क्या है वर्ब, क्या है एडवर्ब, क्या है प्रीपोजिशन, क्या है कंजंक्शन और क्या है इंटरजेक्शन। जब ये सारा ओवरव्यू समझ लेंगे इसके बाद फिर मैं एक टॉपिक उठाऊंगा नाउन, उसके बाद फिर 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हुए चले जाएंगे, स्टडी करते हुए चले जाएंगे। तो चलिए आइए सभी लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे आखिरकार नाउन क्या है, नाउन क्या है, सभी लोग नोट करिए, हेडिंग बनाइए नाउन। तो देखिए बच्चों, नाउन की परिभाषा, डिफिनीशन सभी लोग बचपन से बहुत रटी होगी,
बहुत रटी होगी आप लोगों ने, लेकिन अब थोड़ा सा रट्टाफिकेशन की तरफ कम जाना है, क्योंकि अब आपको डिफिनीशन से मतलब नहीं, अब आपको समझने से मतलब है। तो इसलिए इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको रट्टाफिकेशन पे नहीं जाना है। यहाँ पर यही परिभाषा आपने बचपन से पढ़ी है, क्या पढ़ी है? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। बताइए कितनी बार नहीं याद किया? बहुत बार याद किया, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस आर थिंग। अगर मैं इसका पूरा सारांश निकालूं बेटा, तो यहाँ पर है क्या? कुल मिलाकर के मैं नाउन को बोल सकता हूँ बेटा, ये जो हमारा नाउन है, नाउन को मैं किस प्रकार से कैटेगराइज करता हूँ कि ये जो नाउन है ना, नाउन को हम लोग बोलते हैं भैया नेमिंग वर्ड। नाउन एक क्या है बच्चा? नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड मतलब, नेमिंग वर्ड मतलब, नेमिंग मतलब नाम, वर्ड मतलब शब्द। नेमिंग मतलब नाम, वर्ड मतलब शब्द। मतलब ऐसा शब्द जिससे किसी का क्या रहा हो? नाम आ रहा हो। सिंपल सी बात। नाउन की परिभाषा भूल जाओ, आप नाउन को क्या समझो? जिससे किसी का क्या आ रहा हो? नाम आ रहा हो। नाम आ रहा हो वो क्या कहलाएगा भाई? नाउन। नाउन को हम लोग डिफाइन करते हैं नेमिंग वर्ड में। अब कैसे भाई नेमिंग वर्ड में? जैसे आप लोग खूब एग्जाम्पल पढ़ते हैं। क्या एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि राम। राम ये क्या है बच्चों? किसी लड़के का नाम है राम, किसी लड़के का नाम होगा, किसी इंसान का नाम होगा राम। श्याम किसी का नाम होगा। गंगा ये भी नाम है, लेकिन किसका नाम है? नेम ऑफ रिवर, ये नदी का नाम है। नेम ऑफ रिवर, ये जो गंगा है ये नदी का नाम है, लेकिन है क्या ये? है क्या ये? नाम ही तो है। यमुना ये क्या है बच्चों? नदी का नाम है, लेकिन है क्या ये? नाम। तो नाउन क्या कह रहे हैं? नाउन है क्या? नाउन एक क्या है बच्चा? नेमिंग वर्ड है। यहाँ पर क्या लिखा है? संडे, ये क्या है बच्चों? ये भी क्या है? नाम है। ये लेकिन किसका नाम है बच्चों? नेम ऑफ डे, दिन का नाम है, किसी दिन का नाम है, किसी दिन को बोलते हो संडे। क्या लिखा है यहाँ पर? मंडे। मंडे क्या है? नाम है। किसका नाम है? किसी भी दिन का नाम है। तो बच्चों नाम है कि नहीं? मैं आपको सिंपल ये समझाना चाहता हूँ कि आप नाउन की परिभाषा भूल जाइए, परिभाषा के चक्कर में ना पड़िए। केवल आप ये सोचिए कि आखिरकार नाउन है क्या? नाउन है क्या? तो नाउन किसे कहेंगे भाई? जो क्या होगा? किसी का भी क्या होगा? नाम होगा। किसी का भी नाम होगा जो, उसे क्या कहेंगे? नाउन। जैसे यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है बच्चों? अप्रैल लिखा है। यहाँ पर क्या लिखा है बेटा? जनवरी लिखा है। तो आखिरकार ये है क्या सब? ये क्या है बच्चों? ये दोनों क्या है? नेम ऑफ किसके नाम है बच्चों? नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम है। अब ये महीनों के नाम है तो भाई ये किसी के नाम है कि नहीं? बस वो क्या होने चाहिए भाई? नाम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? नाम होने चाहिए। तो ध्यान दीजिए, नाउन क्या है एक बेटा? नाउन को इसलिए मैंने लिख दिया, नाउन को क्या लिख दिया? एक नाउन क्या है एक बेटा? नेमिंग वर्ड। एक नेमिंग वर्ड है, नाम है। आप कुछ भी नाम सोचिए। अच्छा, अब जैसे आप लोग एग्जाम्पल तो खूब पढ़ते होंगे, मैं यहीं पर एक दूसरा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। जैसे दिल्ली आप लोग पढ़ते हैं, दिल्ली, 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 ये किसका नाम है बच्चों? एक स्थान का नाम हो गया। किसका नाम हो गया बेटा? स्थान का नाम हो गया। किसका नाम हो गया? स्थान। दिल्ली के अलावा और भी कुछ ले लीजिए, जैसे कुछ भी ले लीजिए आप, आगरा ले लीजिए, ये क्या है बच्चा? नाम है। किसका नाम है? स्थान का नाम। तो बच्चों जो किसी का भी नाम हो, किसी का भी नाम हो, उसे हम क्या कहेंगे बेटा? नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे? नाउन। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। आर यू अंडरस्टैंड? क्या समझ में आया आप लोगों को? ठीक, उम्मीद है आप लोग बहुत आसानी से समझ गए होंगे नाउन। अब नाउन के बारे में खास क्या बात है भाई? खास बात कुछ ये है कि मैंने एक नोट लिखी है। क्या भाई? यहाँ पर ध्यान दीजिए, जिन शब्दों के अंत में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत मदद करेगी आपको नाउन को छांटने में। कैसे? जिन शब्दों के अंत में क्या क्या होना चाहिए भैया? SION, ENCE, और क्या भैया? NESS, और क्या भैया? AGE, एज, और क्या लिखा है? ANCE। ये वाले इस प्रकार के अगर किसी शब्द के अंत में आपको शब्द दिखते हैं तो भैया वो हमेशा ही क्या होंगे? नाउन होंगे। क्या होंगे? नाउन होंगे। कैसे होंगे नाउन? जैसे कुछ एग्जांपल्स, जैसे कुछ एग्जांपल्स। अच्छा, ये SION है, और यहीं पर एक मैं शब्द आपको अभी अभी बता दूं, एक शब्द होता है TION। TION, ये TION भी कहीं पर आपको दिखे तो वो भी क्या है की कैटेगरी में आएगा? नाउन की कैटेगरी में आएगा भाई। जैसे इसके कुछ एग्जांपल सर जी बता दीजिए तो मजा आ जाए। बिल्कुल भाई, जैसे मैं TION का एग्जांपल मुझे बहुत मतलब आसानी से कहूं तो आप लोग स्टेशन, इसके अंत में TION आ रहा है। और दूसरी बात स्टेशन,
स्टेशन क्या है? स्टेशन क्या है? स्टेशन एक ऐसी जगह है, आ गया जगह, प्लेस आया या नहीं आया? स्टेशन क्या है? एक जगह है। अगर जो प्लेस का नाम है तो फिर ये क्या हो गया भैया? नाउन हो गया। समझ में आई बात? लेकिन ये जो मैंने वर्ड लिखे किस प्रकार के शब्दों को पहचानने के लिए लिखे, अब उस पर आता हूं। जैसे आपके सामने एक वर्ड आ गया, डायरेक्ट आपके सामने वर्ड आ गया हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, अब तो कहोगे हैप्पीनेस प्रसन्नता, ये कहोगे सर जी ये क्या है? अब हमें ये नहीं पता ये क्या है। हैप्पीनेस जो है ना तो किसी व्यक्ति का नाम है, ना तो किसी वस्तु का नाम है, ना किसी स्थान का नाम है। तो भैया मैंने इसीलिए तो बताया जिन शब्द के अंत में NESS आपको दिख जाए वो शब्द क्या होते भैया? नाउन। तो ये हैप्पीनेस आपका क्या हो गया बेटा? नाउन हो गया। अच्छा, इसी से लगा जुला मिलता जुलता सैडनेस, उदासी, ये भी क्या है बच्चा? नाउन। क्या आपको बातें क्लियर हो रही हैं? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? अच्छा, इसके बाद और जैसे किसी का भी एग्जांपल ले लीजिए, और किसके एग्जांपल? ये वाले एग्जांपल आप लोग बना सकते, ENCE, ये वर्ड देख सकते जिनके अंत में ENCE आए, AGE आए, ANCE आए, ठीक है। तो ये सब के सब ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या आ जाए? ये वाले शब्द आ जाए। दूसरी बात, केवल इतने ही शब्द नहीं कि इतना ही आ जाए तो बस वही नाउन होगा, इनके अलावा नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। आगे लिखा है ETC, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो देखिए बच्चों, मैं एक बार पुनः आपको रिकॉल करवाता हूँ फटाफट से। हमने पढ़ा क्या? नाउन। नाउन क्या है? नाउन क्या है? अब आप परिभाषा पर बिल्कुल नहीं जाएंगे, केवल ये बताएंगे नाउन है क्या। बोलो बोलो बोलो, फटाक से मन में बोलो। नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। क्या है बच्चा? नेमिंग वर्ड। अब वो किसका नाम हो सकता है? एनीबॉडी, किसी का भी नाम हो सकता है। इस दुनिया में जितनी भी वस्तुएं, किसी का भी नाम हो सकता है, ठीक है। तो किसी का भी जो नाम होगा उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नाउन बोलेंगे। नाउन को पहचान के कुछ दो चार तरीके मैंने बताए, ठीक है, तो वो तरीके। दूसरी बात एक और नोट इंपॉर्टेंट याद आ रही है मुझे भाई, यहीं पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, नोट नंबर 2 फटाफट से अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। फटाफट से अपनी कॉपी पर नोट करेंगे सभी लोग। लिखिए लिखिए लिखिए, नोट नंबर 2, जिन शब्दों के पहले, जिन शब्दों के पहले, जिन शब्दों के पहले आर्टिकल, आर्टिकल, जिन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, जिन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, जिन शब्दों के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है, वे शब्द, वे शब्द नाउन कहलाते हैं, या वे शब्द नाउन होते हैं। अब सर जी ये क्या आ गया? आर्टिकल है क्या? तो भैया आर्टिकल आपने, आप सभी ने पढ़ा होगा कि वाक्यों में जो सेंटेंस होते हैं उसमें 3 आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये 3 आर्टिकल कौन कौन से भैया? आपने वाक्य में देखा होगा, कहीं पर ए लगा होगा, कहीं पर क्या लगा होगा? एन लगा होगा, कहीं पर क्या लगा होगा? द। ये बात ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वर्ड के पहले आर्टिकल लगा है तो वो 100% क्या होगा भाई? नाउन होगा। गांठ बांध लीजिए इस बात को, इस बात को ध्यान दीजिए। जैसे जैसे मैं एक एग्जांपल लिखूं, सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं जिससे आप बहुत अच्छे से चीजों को रिलेट कर पाओ। जैसे मैंने लिख दिया राम इज अ गुड बॉय। अब आपको पहचानना है इस वाक्य में, इस वाक्य का पोस्टमार्टम करना। चलिए कर डालिए पोस्टमार्टम। आइए मैं भी आपके साथ हूं, दोनों लोग मिलकर करते हैं। तो यहाँ पर भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो राम है, ये राम क्या है बच्चों? क्या है राम? किसी का नाम है, तो ये क्या हो गया बच्चों? नाउन हो गया। मैंने इज के बारे में नहीं बताया ना, छोड़ दो। ये क्या लिखा है? ए हमें तुरंत आ गया, ए जो है, ये जो ए मिल रहा है, ये क्या है? आर्टिकल है। क्या है? आर्टिकल। इसका अलग से टॉपिक होगा, आगे मिलेगा अभी पढ़ने को, अभी के लिए इतना समझिए। लेकिन ये जो ए है, ए किसके पहले लगा है? गुड के पहले। तो ध्यान दीजिए, ये गुड को ना बोलिएगा, गुड नाउन नहीं है, ये नाउन जो है गुड नहीं है। लेकिन ये जो ए आया है, ये जो आर्टिकल किस आया है, वो किसके लिए आया? अच्छा ये बताइए, गुड माने क्या होता है? अच्छा। क्या होता है? अच्छा। अच्छा होगा तो एक अच्छा होगा, दो अच्छा होगा, तीन अच्छा होगा, क्या होगा? क्या अच्छे के लिए ए आया है? आप लोग खुद सोचिए, नहीं ना। तो किसके लिए आया है? एक। एक क्या हो सकता है? एक लड़का हो सकता है, बॉय हो सकता है। तो ये जो ए आया किसके लिए आया बेटा? एक बॉय के लिए आया। किसके लिए आया? बॉय के लिए आया। तो ध्यान दीजिए, ये जो बॉय है ये आपका क्या कहलाएगा? नाउन कहलाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल कभी भी,
कभी शब्दों के पहले नहीं मिलते हैं आर्टिकल, कभी कभी डायरेक्ट शब्दों के पहले नहीं मिलते हैं, वो कुछ ना कुछ क्या होते हैं भाई, हिडन होते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने थोड़ा बहुत ओवरव्यू दिया आपको किसके बारे में, नाउन के बारे में। इन सभी चीजों को आपको पहले जानना बहुत आवश्यक है, इसलिए मैं समझा रहा हूं आपको। तो नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। चलिए बहुत सारी बातें हो गई नाउन के बारे में, अब आते हैं अपने प्रोनाउन के बारे में। तो चलिए फटाफट से हेडिंग डालेंगे सभी बच्चे, फटाफट से सभी बच्चे हेडिंग डालिए। क्या बच्चों, प्रोनाउन। फटाफट से सभी लोग हेडिंग डालिए, प्रोनाउन, प्रोनाउन। फटाफट से हेडिंग डालिए, प्रोनाउन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, सर्वनाम। तो प्रोनाउन आखिरकार सर्वनाम है क्या बेटा, प्रोनाउन सर्वनाम है क्या, प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो आपने बचपन में बहुत अच्छी डिफिनीशन पढ़ी है। ए प्रोनाउन, ए प्रोनाउन is a word, is a word which is used in place of a noun, place of a noun। क्या ए प्रोनाउन एक सर्वनाम, इज अ वर्ड ऐसा शब्द होता है, which is used in place of a noun, जो कि किसी संज्ञा के स्थान पर क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये क्या है, संज्ञा की छोटी सी बात बताता हूं। जैसे जैसे आपके घर में है, आपका कोई भाई है, ठीक है, कोई भाई या कोई बहन है, कोई भी फैमिली मेंबर है, आपके घर में मान लीजिए कोई आया, कोई आया और उसने कहा, मान लो उसका एक्स वाई जी कुछ भी नाम है, कुछ भी नाम है, उसने कहा कि फला व्यक्ति एक्स कहाँ गया है, या मान लो उसका नाम थोड़ी देर के लिए सब्बो ले लेते हैं, सब्बो ले लेते हैं, उसका नाम सब्बो ले लिया। आखिरकार ये सब्बो या कुछ भी नाम ले लीजिए जो आपको, अरे शब्द पर मत जाइए, कुछ भी नाम ले लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए सब्बो मैंने नाम लिया, तो हमने कहा कि सब्बो कहाँ गई है, तो आपने बताया, जैसे किसी ने पूछा तो आप बताओगे कि सब्बो फला जगह गई है। क्यों गई है, तो आप क्या बोलोगे फिर कि वह इस काम के लिए गई है, या बोलोगे सब्बो इसके लिए गई है। यही बार सब्बो के बारे में बताओगे, सब्बो 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 हर बार आएगा कि नहीं आएगा, दूसरी बार, दूसरी बार। इसलिए प्रोनाउन का यूज करते हैं ताकि ये जो शब्दों की रिपीटेशन है, पुनरावृत्ति है, ये ना हो। ठीक है, दूसरी बात, जो अंग्रेज लोग थे हमारे, जो अंग्रेज लोग थे, एक बहुत मजे की बात बता रहा हूँ। जो अंग्रेज लोग थे तो उनको क्या था कि ये लैंग्वेज में क्या चाहिए, फ्लुएंसी चाहिए। फ्लुएंसी मतलब लगातार शब्दों को बोलते जाए, लगातार शब्दों को बोलते जाए। जैसे हमारे भारत देश में क्या होता है, हमारे भारत देश में क्या होता है भाई, क्या होता है, जैसे कुछ भी वर्ड बोलते हैं, जैसे मान लो एक वर्ड होता है, क्या एक वर्ड बोलते हो, जैसे अंग्रेज लोग होते हैं तो वो क्या बोलना चाहते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं आई लव यू, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं, ठीक है, अंग्रेज लोग ये सोचते हैं कि वो बोले कि आई लव यू, आई लव यू, तुरंत। मतलब ये जो फ्लुएंसी बन रही है, ये जो लैंग्वेज की फ्लुएंसी बन रही है, वो अपनी फ्लुएंसी पर ध्यान देते हैं। समझ में आ रही बात। दूसरी बात, ये तो इसको मैंने क्या समझाया, इसको मैंने ये समझाया कि ये किसके लिए यूज किया जाता है, टू अवॉइड, टू अवॉइड, टू अवॉइड, इधर ध्यान दीजिए, टू अवॉइड रिपीटेशन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन। नाउन के रिपीटेशन को, रिपीट किस, ए प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसके बारे में, किसके अलावा किसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है, नाउन के स्थान पर जो शब्दों को प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन को शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं, इसका मतलब भाई क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए। ये क्यों प्रयोग किया जाता है, ये रिपीटेशन को रोकने के लिए। यहाँ पर लिखा है, क्या लिखा है, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन का ताकि रिपीटेशन ना हो, नाउन की पुनरावृत्ति ना हो, उस पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। और पुनरावृत्ति नहीं होगी तो लैंग्वेज की जो फ्लुएंसी है, लैंग्वेज को बोलने का जो तरीका है वो अच्छा रहेगा। उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है बच्चों, प्रोनाउन का। आगे आइए, आगे चलते हैं। अब आगे यहाँ पर ये बताया गया भाई कि जो पर्सनल प्रोनाउन होता है वो 3 प्रकार के होते हैं, जो प्रायः प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, आप लोग यही देखते हैं। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में ही सी इट दे आता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है भाई, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है, क्या बेटा, एग्जाम्पल में लिखा है राम इज अ गुड बॉय
और राम लिव्स इन बांदा। राम कहाँ पर रहता है भाई? बांदा में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर राम राम दो बार आया, तो यहाँ पर ये जो दूसरा वाला राम है इसके स्थान पर प्रयोग किया जाएगा किसका बेटा? प्रोनाउन का। और राम के लिए जो प्रोनाउन आएगा वो क्या आ जाएगा बच्चों? ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ही लिव्स इन बांदा। तो ये प्रोनाउन, प्रोनाउन है क्या कि जो किसका रिपीटेशन होके? नाउन। राम जैसे क्या है, यहाँ पर राम नाउन है, इसका ये दोबारा ना आए, इसके स्थान पर कोई अन्य शब्द आए जो इसी का भाव दे, इसके लिए जो वर्ड यूज किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे भाई? प्रोनाउन। आइए प्रोनाउन के बाद जो तीसरा हमने पढ़ा था, तीसरा क्या था हमारा प्रोनाउन के बाद? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आखिरकार क्या है आइए समझते हैं। तो एडजेक्टिव जो होता है भाई, एडजेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये क्या करता है? ये क्या करता है? एडजेक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? विशेषण। क्या बोलते हैं? विशेषण, मतलब विशेषता बताने वाला। तो इसको क्या लिखेंगे? टू क्वालिफाई। टू क्वालिफाई, टू क्वालिफाई। क्वालिफाई मतलब विशेषता, विशेषता बताना। किसकी विशेषता बताएगा? किसकी विशेषता बताएगा? ये या तो नाउन की विशेषता बताएगा या तो किसकी बताएगा भाई? प्रोनाउन का। टू क्वालिफाई ए नाउन या प्रोनाउन। मैंने शॉर्टकट में आपको समझा रहा हूँ, ओवरव्यू दे रहा हूँ आज की क्लास में। कल से हम लोग जब नेक्स्ट क्लास आएगी हमारी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग वन बाय वन पूरा, अब जैसे नाउन पढ़ेंगे तो नाउन का पोस्टमार्टम पूरा करेंगे, लेकिन अभी ओवरव्यू आखिरकार ये सारी चीजें हैं क्या, वाक्य में कहीं पर आ जाएगा तो क्या आप समझ पाओगे क्या? उसके लिए ये पूरा ओवरव्यू में आपको बता रहा हूँ। तो एडजेक्टिव क्या है? टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन, जो कि एक नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अब जैसे आपके सामने मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। द काउ इज व्हाइट। गाय क्या है? सफेद है। तो सफेद कौन है? कौन सफेद है भैया? सफेद कौन है? ये जो व्हाइट लिखा है, ये जो व्हाइट लिखा है, ये व्हाइट किसके लिए आया है बेटा? ये व्हाइट जो है ये किसके लिए आया है आप मुझे बताइए ना। ये व्हाइट किसके लिए आया बेटा? ये व्हाइट किसके लिए आया है आपका? काऊ के लिए। अच्छा गाय क्या है? काऊ है क्या? काऊ क्या है बेटा? काऊ क्या है? बताओ काऊ क्या है? काऊ एक क्या है बेटा? नाउन है। काऊ एक क्या है? नाउन है। ये काऊ क्या है? नाउन है। तो नाउन की विशेषता बता रहा है कि गाय जो है वो कैसी है भाई? सफेद है। गाय कैसी है? सफेद है। तो ये विशेषता हो गई। जैसे द मैन, जो आदमी है, ये आदमी कोई ना कोई क्या है? व्यक्ति है। नाउन की डिफिनीशन पढ़ी क्या? ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो मैन इंसान आदमी है कि नहीं? ये जेंटल, जेंटल मीन्स क्या होता है बेटा? सज्जन या उदार। तो आदमी की विशेषता हो गई कि आदमी क्या है? सज्जन है, उदार है। तो ये क्या कहलाएगा? जेंटल जो क्या है ये आपका एडजेक्टिव। अच्छा इसका एग्जांपल जो है ये सब्बो इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। इसका जो उत्तर दोगे आप लोग, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दोगे फटाफट से सभी लोग। कमेंट करो, कमेंट करो कमेंट बॉक्स में इसका एडजेक्टिव क्या होगा। ये जो एग्जांपल लिखा है इसका एडजेक्टिव क्या है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना। इसके आगे आइए चलते हैं, चौथे नंबर पर हमारा आता है वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा है, अब आपको डिफिनीशन बनानी है तो यहीं पर लिख सकते हो। अ वर्ब इज अ वर्ड व्हिच से समथिंग अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग। काम खत्म, हो गई वर्ब की डिफिनीशन। तो उसके लिए बताइए, से समथिंग जो कुछ भी कहता है अबाउट पर्सन, प्लेस और थिंग, जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में जो शब्द हमें बताते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? वर्ब कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्ब कहलाते हैं। जैसे इसके एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स, एग्जांपल्स क्या है? यहाँ पर ही स्पीक्स, वह बोलता है। तो यहाँ पर वह क्या काम कर रहा है? वह क्या काम कर रहा है बेटा? वह काम क्या कर रहा है? वह क्या काम कर रहा है बताइए फटाक से। वह क्या काम कर रहा है मुझे बताओ 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 सभी लोग। वह क्या काम कर रहा है? वह बोलने का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? बोलने का काम हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी काम होगा वही क्या कहलाएगा? वर्ब कहलाएगा। ही स्पीक्स, वह बोलता है तो बोलने का काम हो रहा है, तो स्पीक्स आपकी क्या हो गई? वर्ब। यहीं पर थोड़ा सा, दे वेंट टू मार्केट, वे कहाँ गए बच्चों? वे मार्केट गए। दे वेंट टू मार्केट, वो कहाँ गए? मार्केट गए। तो यहाँ पर काम काहे का हो रहा है भैया? जाने का। वेंट, गो का सेकंड फॉर्म है वेंट, जाने का काम हो रहा है। आप कहीं भी जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन काम काहे का हो रहा है? जाने का काम हो रहा है। तो यहाँ पर जो ये वेंट आया ये क्या कहलाएगा? आपका वर्ब। आगे तीसरा एग्जांपल जो है, इसका आंसर फटाफट से सभी लोग भाई कमेंट बॉक्स में आंसर करो। मैं चेक करूंगा सभी के आंसर, कितने बच्चे देख रहे हैं, कितने लोगों ने कमेंट किया, ध्यान दीजिएगा। आगे
और भाई जितने लोग कमेंट करेंगे उनका आगे अगली क्लास में जिक्र भी करूंगा कि इस बच्चे ने कमेंट किया। एडवर्ब क्या है? एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम लोग बच्चों क्या? क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं बेटा? क्रिया विशेषण। मतलब ये विशेषता बताएगा। किसकी विशेषता बताएगा? देखिए ध्यान दीजिए। मॉडिफाई। मॉडिफाई मॉडिफाई मतलब जानते हो ना? अच्छा, जैसे आप लोग बाइक वगैरह गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो बाइक गाड़ी वगैरह वो पहले से विशेष रूप से बन के आती है, उसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन फिर भी आप अपने अकॉर्डिंग उसमें क्या करवाते हैं? फीचर्स डलवाते हैं, मतलब मॉडिफाई करवाते हैं। कोई साइलेंसर लगवा लेगा, कोई बड़ा सा बम्पर लगवा लेगा, बड़ा सा हॉर्न लगवा लेगा। मॉडिफाई मतलब एक्स्ट्रा उसकी क्वालिटी बढ़ाना। तो वही चीज करता है क्या बच्चों? एडवर्ब। मॉडिफाई एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा। किसके अलावा? ये नाउन को नहीं मॉडिफाई करेगा, प्रोनाउन को नहीं करेगा, इंटरजेक्शन को नहीं करेगा। इनके अलावा, इनके अलावा ये किसी को भी मॉडिफाई करेगा। जैसे क्या यार, नाउन प्रोनाउन को छोड़ दीजिए तो वर्ब आ गया, एडवर्ब आ गया, एडजेक्टिव आ गया, और क्या आ गया? प्रीपोजिशन आ गया, कंजंक्शन आ गया। इन सभी को क्या करता है? मॉडिफाई करता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं बेटा? एडवर्ब। जैसे एग्जांपल में हमने लिया एक बहुत ही आसान सा एग्जांपल। क्या बच्चों? यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट। तुम एक क्या हो? बहुत अच्छे विद्यार्थी हो। बहुत अच्छे। पहली बात तो जैसे मैंने थोड़ी देर के लिए आपके लिए वेरी को हटा दिया भाई, वेरी को मैंने हटा दिया, वेरी को मैंने हटा दिया। क्या है? यू आर अ गुड स्टूडेंट। तुम एक अच्छे विद्यार्थी हो। ऑलरेडी अच्छे हो कि नहीं? लेकिन नहीं, इतने से बात नहीं बनी। उसने कहा तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, वेरी लगा दिया। वेरी किसकी विशेषता बता रहा है? गुड की। गुड एक क्या है? एडजेक्टिव। और ये विशेषता बताने लगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताने लगा। तो ये क्या हो गया बेटा? एडवर्ब हो गया। क्या हो गया? एडवर्ब। इसी प्रकार जो दूसरा वाक्य लिखा है, ही स्पीक्स, वह बोलता है। वह बोलता है। क्या बोलता है? कैसे बोलता है? करेक्टली। करेक्टली बिल्कुल सही बोलता है। करेक्टली मतलब बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल सही क्या करता है? बोलता है। तो स्पीक तो ये आपकी क्या है बच्चों? वर्ब है। और ये वर्ब की क्या कर रहा है? वर्ब को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब की विशेषता और बता रहा है ये। तो ये क्या हो गया आपका बेटा? एडवर्ब हो गया। ये क्या कहलाएगा? एडवर्ब। ठीक है, तो एडवर्ब क्या है? जो मॉडिफाई करे नाउन या प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़ करके इन किसी को भी मॉडिफाई करे तो वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब। इसके बाद आइए भाई, प्रीपोजिशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। कक्षा चाहे 9 का उठा ले, चाहे 10 का, चाहे 11 का, चाहे 12 का, एक क्वेश्चन यहाँ से 100% फंस जाता है और बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन होता है। प्रीपोजिशन क्या होता है? प्रीपोजिशन है क्या? प्रीपोजिशन को भाई यहाँ पर लिखा है यूज बिफोर। ये पहले प्रयोग होता है किसके? ए नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन के पहले प्रयोग होता है टू शो रिलेशन। क्या दिखाने के लिए? रिलेशन दिखाने के लिए, संबंध दिखाने के लिए। अच्छा, तो भाई ये प्रीपोजिशन का दूसरा नाम क्या हो सकता है? हम लोग बोलते हैं भाई प्रीपोजिशन का दूसरा नाम, प्रीपोजिशन को बोलते हैं हम लोग रिलेटिंग वर्ड है। ये है ये क्या बच्चों? रिलेटिंग वर्ड है, संबंध सूचक शब्द है, संबंध सूचक अव्यय है। जो संबंध बताता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा इन, एट, इन, टू, विद, बिफोर, आफ्टर, इस तरह के वर्ड पढ़े होंगे। तो ये सब के सब क्या है बेटा? प्रीपोजिशन। जैसे आपके सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिखे हैं, एक मैं बता रहा हूँ, दूसरा आपको बताना है। यहाँ पर एग्जाम्पल है प्लीज गो टू योर क्लास। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन बताना है आपको। तो यहाँ पर प्लीज जाओ, गो कृपया, जाओ कहां पर? योर क्लास, अपनी कक्षा में जाओ। प्लीज ये तो एक क्या हो गया भैया? प्लीज ये वर्ड हो गया। कैसा वर्ड है ये कैसा वर्ड है? ये प्रार्थना सूचक शब्द है आपका प्लीज। गो जाओ ये क्या हो गया बच्चा? वर्ब हो गया। वर्ब। योर क्लास आपकी कक्षा क्या हो गई? स्थान, ये प्लेस हो गया। अब जाने का, कहाँ जाने का, जिस स्थान पर जाना है, इसका संबंध जो है, संबंध कौन बता रहा है भैया? ये जो बीच में आपका टू लिखा है, ये जो टू लिखा है, ये जो टू संबंध बता रहा है, यही क्या कहलाएगा? आपका प्रीपोजिशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? प्रीपोजिशन। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर फटाफट से चलिए लिखिए कमेंट बॉक्स में। यही आप लोगों की गुरु दक्षिणा है भाई, कमेंट करते रहिए। और प्रीपोजिशन के बाद इसके बाद आता है भैया हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या करता है भैया? कंजंक्शन को हिंदी में बोलते हैं, कंजंक्शन को बोलते हैं बेटा संयोजक।
संयोजक मतलब जोड़ने वाला। संयोजक, ज्वाइन द क्लास ऑफ सेंटेंसेस, जो दो या दो से अधिक क्लास या सेंटेंसों को जोड़ता हो, ऐसे शब्दों को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। कंजंक्शन में आपने बहुत सारे शब्द पढ़े होंगे, एंड, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, सो एज, ये एज, इंस्टीड ऑफ, और यहीं पर बताऊं तो और आपने ये वाला भी पढ़ा होगा जरूर, नॉट ओनली, नॉट ओनली, डैट 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 डैश, बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो। तो ये सारे जो वर्ड्स होते हैं ना, ये इस प्रकार के जो वर्ड्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, कंजंक्शन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है आपके सामने, यहाँ पर थोड़ा सा ये मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये वाला एंड नहीं, ये सही एग्जांपल है। क्या लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है टू एंड टू, टू एंड टू, दो और दो मिलकर मेक फोर, दो और दो मिलकर क्या बनाते हैं, चार, या दो और दो मिलकर के क्या बन जाता है, दो। तो यहाँ पर जो एंड है, टू एंड टू, ये दो और दो को कौन जोड़ रहा है, ये एंड जोड़ रहा है ना। तो ये जो वर्ड यहाँ पर क्या लिखा है, ज्वाइन द क्लास और सेंटेंस, जो दो या दो से अधिक क्लास या सेंटेंस को जोड़ता है, टू एंड टू मेक फोर। तो यहाँ पर जो एंड आया, ये आपका किसका काम कर रहा है भाई, यहाँ पर ये क्या है, कंजंक्शन। सोहन इज अ वीक, सोहन इज अ वीक नहीं है भाई, सोहन इज वीक। टाइपिस्ट महोदय से भाई गलती हो गई, सोहन इज वीक, सोहन क्या है, सोहन क्या है भैया, वीक कमजोर है, बट ब्रेव लेकिन क्या है, बहादुर है। तो यहाँ पर जो बेटा आपका बट वर्ड दिख रहा है, ये जो बट दिख रहा है ना आपको, ये बट, ये क्या कर रहा है, दो लोगों को जोड़ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, कंजंक्शन। और हम अपने लास्ट टॉपिक पर पहुंच चुके हैं, जिसका नाम है बच्चों इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है बेटा, इंटरजेक्शन क्या है, ये विस्मय सूचक शब्दों का बोध कराता है। ये किसका बोध कराता है भैया, विस्मय सूचक शब्दों का बोध कराता है, विस्मय सूचक शब्दों का बोध कराता है, विस्मय सूचक आप शब्द बोल सकते हैं। एक्सप्रेस फीलिंग, इससे क्या निकलते हैं, बहुत सारे क्या निकलते हैं भाई, भाव निकलते हैं। इससे क्या निकलते हैं भाई, भाव निकलते हैं। कैसे भाव निकलते हैं भाई, ध्यान दीजिए, इससे कैसे भाव निकलते हैं। यहाँ पर जैसे आप लोगों ने, जैसे किसी का, ये जो इलास लिखा है, इलास कैसा शब्द है भाई, दुख सूचक। जैसे कैसे दुख सूचक, जब मान लो आपके पास 500 रुपए थे और धोखे से कहीं गुम हो गए, तो कैसे, हाय राम, हाय राम, 500 रुपए खो गए, तो दुख होता है कि नहीं होता। तो वो क्या है भैया, इलास दुख सूचक शब्द है। हो रहा है, हो रहा है, ये क्या है भैया, प्रसन्नता सूचक है, प्रसन्नता सूचक। कैसे प्रसन्नता सूचक, मान लो आप रास्ते में जा रहे हैं, आपको 1000 का नोट मिल गया, 1000 का नोट, अच्छा 1000 का भी नोट मिलेगा, मिलेगा 1000 का, अरे यार प्रभु बंद हो गया 1000 का नोट, अभी 1000 का कहाँ से मिलेगा, ठीक है। 1000 का नहीं, आपको 100 का मिलेगा, 500 का मिलेगा, 2000 का मिलेगा, 10, 20, 50 का मिल जाएंगे, है ना। तो मतलब जो अंदर से खुशी आती है, प्रसन्नता आती है, वो हुर्रा, आ, ओ, ये जो शब्द है, हा हा, ये भी खुशी सूचक शब्द है, प्रसन्नता सूचक। हाई फाई, छी छी इसको बोलते हैं, छी छी, छोटे बच्चे को बोलते हैं ना, छी है, उधर न जा, छी है। तो ये छी जो होता है शब्द, ठीक है, ये क्या कहलाएगा बच्चों, फाई फाई। समझ में आ रही बात। तो ये है इंटरजेक्शन। जैसे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, एलास, हाय राम, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, हे भगवान मैंने तो अपना पर्स खो दिया। तो जब भाई आप पर्स खो दोगे तो आप खुश होगे या दुखी होगे, दुखी होगे। तो ये जो एलास आया, ये जो एलास आया, ये कहे का भाव व्यक्त कर रहा है भाई, ये कहे का भाव व्यक्त कर रहा है, ये दुख का भाव व्यक्त कर रहा है। समझ में आए, उम्मीद है आप सभी दोस्तों को बहुत सारी चीजें समझ में आई होंगी। यहाँ से मैंने आज पूरा आपको पूरा ओवरव्यू दिया एक एक चीजों का। अच्छा आइए एक बार लास्ट में फटाफट से मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आपने आखिरकार क्या सीखा, वो सारी चीजें हम लोग एक बार में सीख जाएंगे। चलिए बताइए, नाउन को हमने क्या किया, नाउन एक क्या है भैया, नाउन एक क्या है, नेमिंग वर्ड है। नाउन कैसा वर्ड है, नेमिंग वर्ड है। सभी लोग बोलेंगे मन ही मन में, नाउन एक कैसा वर्ड है बेटा, नेमिंग वर्ड है। प्रोनाउन कैसा है, एक प्रोनाउन कैसा है, रिप्लेस करता है। ये कैसा है, रिप्लेस, रिप्लेस ऑफ अ नाउन, ये नाउन की जगह पर रिप्लेस होता है। अथवा इसी को क्या बोल सकते हैं, टू अवॉइड,
टू अवॉइड क्या बच्चों, रिपीटेशन, टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउन, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। शॉर्ट नोट है ये। एडजेक्टिव क्या है, ये क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई ए नाउन आर प्रोनाउन। ये जो नाउन या प्रोनाउन की क्या करता है बच्चों, विशेषता बताता है, उसे हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। वर्ब क्या है, वर्ब क्या काम करती है, शो एक्शन, सिंपल सी बात, सिंपल सी भाषा में समझिए, जो एक्शन को दिखाती है, एक्शन को दर्शाती है। एडवर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, मोडिफाई का काम करता है, मोडिफाई किसको मोडिफाई करता है, ये सभी को मोडिफाई करता है, केवल किसको किसको छोड़कर भैया, ये नाउन को नहीं मोडिफाई करता। अरे भैया राम है तो राम काला है तो काले से गोरा कर देगा क्या राम को, अरे आप गोरे हो तो आपको गोरे से काला कर देगा क्या, ये नहीं ना। बस फिर आगे प्रोनाउन, प्रोनाउन को नहीं करेगा आगे। और तीसरा क्या, इंटरजेक्शन, ये तीन लोगों को मॉडिफाई नहीं करेगा। इसके अलावा 5 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच बचे सभी को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अच्छा प्रीपोजिशन क्या बच्चों, प्रीपोजिशन क्या है, कैसा वर्ड है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन कैसा वर्ड है, अभी अभी मैंने बताया ना प्रीपोजिशन आपको, प्रीपोजिशन कैसा वर्ड है, प्रीपोजिशन यूज बिफोर रिलेशन दिखाता है। ये क्या करता है भाई, रिलेशन दिखाता है, टू शो रिलेशन, क्या दिखाता है भाई, रिलेशन। तो इसको क्या लिखेंगे, ये क्या है भैया, ये कैसा वर्ड है, रिलेटिंग वर्ड है। ये कैसा वर्ड हो जाएगा भैया, रिलेटिंग वर्ड हो जाएगा। ये रिलेटिंग वर्ड, ये क्या दिखाता है, संबंध दिखाता है। ध्यान दीजिएगा, याद रखने के तरीके बता रहा हूं, आप कभी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच भूल नहीं पाओगे। इसके बाद कंजंक्शन जो क्या है, ये क्या है, संयोजक है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, ज्वाइनिंग वर्ड है। इसको क्या बोलेंगे भैया, ज्वाइनिंग वर्ड, मतलब जो दो लोगों को क्या करे, जोड़े, ज्वाइनिंग वर्ड है। ये जोड़ने का काम करता है, दो क्लास को, दो सेंटेंस को, ठीक है। और लास्ट में आपको बचा इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है भाई, इंटरजेक्शन है क्या, ये एक्सप्रेस्ड फीलिंग, ये भाव को व्यक्त करता है। ये क्या करता है भैया, भाव व्यक्त करता है, एक्सप्रेस्ड फीलिंग। तो इस तरह से आपके पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुए, एक ओवरव्यू समाप्त हुआ। पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं समाप्त हुए, अभी तो ये स्टार्ट हुआ, आज तो इसकी पहली क्लास है। आज मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दिया किसका बच्चों, पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ठीक है। उम्मीद है आप सभी बच्चों को बहुत सारी चीजें क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी भाई। और इस बात का विशेष ध्यान दीजिए भाई सभी लोग, कि मतलब जैसे आप लोगों को जो भी चीज पढ़ाई जाती है उसकी सबसे पहली बात तो अच्छे से नोट्स बनाएं, नोट्स वगैरह अच्छे से कंप्लीट करते जाइए। ये आपके पास पहले से ऑलरेडी नोट्स हैं, तो जो अगर मैं कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा बता रहा हूं तो उनको ऐड करते जाइए, ठीक है। और बाकी अगर किसी का कोई भी डाउट वगैरह है, किसी का कोई भी डाउट वगैरह है, तो आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स पर जरूर छोड़ दीजिए, ताकि आपके डाउट का क्या हो सके भाई, निस्तारण हो सके। और बहुत जल्द आप लोगों के सामने कोशिश की जा रही है लाइव क्लास चलाने की, ठीक है। एक समय सुटेबल करेंगे, ठीक, उसके लिए कोशिश करेंगे कि बहुत ही जल्द आप लोगों के लिए लाइव क्लासेज अरेंज हो जाएं। अब वो किस समय में कब से अरेंज हो रही हैं, 2, 4, 6 दिन में, हफ्ते भर में, ठीक, वो आगे आपको सूचना दी जाएगी। साथ ही सभी लोग, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो भाई, क्लास अच्छी लगती है आप लोगों को समझ में आता है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो जरूर वीडियो के नीचे एक सुझाव दें कि नहीं हमें वास्तव में ये क्लास समझ में आ रही है, हमें अच्छा कंटेंट मिल रहा है, हमें अच्छा समझ में आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जो नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, जो नेक्स्ट क्लास होगी वो किस पर आधारित होगी बच्चों, नाउन पर। अब हम पूरा स्पेशल नाउन का पूरा पोस्टमार्टम कर डालेंगे कि आखिरकार नाउन के बारे में क्या है, कैसा, कितना, तो वो सारी चीजें किसके बारे में पढ़ेंगे, नाउन के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, चलिए बने